तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां हम बात करेंगे फाइनली अबाउट रेसलमेनिया 40। जी हां, नाइट 1 इज ओवर और ट्रिपल एच की इस नई एरा में, इस WWE के नई स्टार्ट में हम बात करेंगे सारे चेंजेस की, कमाल रेसलमेनिया की नाइट 1 और क्या अच्छे मैचेस थे, कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स थी और किस तरीके से मेन इवेंट में रॉक ने कर दिया कमाल। और आज हमको पता लग चुका कि नाइट 2 का मेन इवेंट कैन ओनली बी ब्लड लाइन रूल्स। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहें। अगर इंटरेस्टेड एक्साइटेड हैं, अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं भाई। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था आज का शो। WWE का नया इंट्रो देन नाउ फॉरएवर वाला जो देखने को मिला, बिल्कुल मतलब कॉमिक्स वाली, ये जो मेटावर्स वाली, आई डोंट नो, एवेंजर्स वर्स, व्हाटएवर जो आप बोलना चाहें, बिल्कुल वैसी वाइब दी। ट्रिपल एच आते हैं रिंग के अंदर, चिली इन फिली, पूरे समय हवा चल रही थी, ठंड लग रही थी सबको, लेकिन ये शो जो है वो आगे बढ़ता चला गया। प्राइम का लोगो बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था, इनफैक्ट नजर भी नहीं जा रही थी ज्यादा, तो उस चीज के लिए बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन स्पॉन्सर ही स्पॉन्सर भरे हुए थे आज इस रेसलमेनिया के शो में, और कुछ नए कैमरा एंगल्स जैसे चैंपियन, चैलेंजर को अलग अलग से दिखाना, अनाउंसर के ऊपर कैमरा डालना, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो आज के इस शो में हमें देखने को मिली हैं। तो इनके ऊपर अपने ओपिनियन जरूर दें, लेकिन हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे ज्यादा और स्टार्ट करते हैं अपने पहले मैच से, जो कि हुआ फॉर द विमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप बिटवीन रिया रिप्ली एंड बेकी लिंच। और भाई जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड मैच ये था। आई थिंक कि यहाँ पे WWE ने क्लियरली मेंशन कर दिया था कमेंट्री पे कि बेकी लिंच को 102 बुखार है और वो यहाँ पे इस ठंडे मौसम में लड़ने आई हैं, तो तालियां बजनी चाहिए बेकी लिंच के लिए। इतनी कमाल की परफॉर्मेंस उन्होंने दी, अपनी खुद की बुक की तरह वो ड्रेसअप होके आई थी। और यहाँ पे उन्होंने अपनी एंट्रेंस भी जो करी, उनकी पूरे बुक के कोट्स के अराउंड थी। रिया रिप्ली की एंट्रेंस में जो बैंड जिसने उनका थीम सॉन्ग गाया, उसने लाइव परफॉर्म किया और क्या कमाल की लाइव परफॉर्मेंस थी भाई, इनक्रेडिबल। मतलब बहुत कम ऐसे इतनी अच्छी लाइव परफॉर्मेंसेज होती हैं। दिस वॉज रियली रियली गुड। और यहाँ पे देखने को जो मैच मिला इन दोनों के बीच में एज एन ओपनिंग मैच, इट वॉज ग्रेट मैच। और भाई जैसा कि मैं कह रहा हूँ, एक्सपेक्टेशन से बढ़ के 4 रिपटाइड टोटल लगी बेकी लिंच को आज हराने में। यहाँ पे सबमिशंस जो है वो फीके पड़ गए, मैन हैंडल स्लैम पे किक आउट कर दिया रिया रिप्ली ने। पूरा पैकेज आज इन दोनों ने दिया हमको। और देखने को मिलता है कि पहले एक रिपटाइड लगी टर्न बकल में, और चौथी रिपटाइड जब सक्सेसफुली कनेक्ट करती है तब जाके बेकी लिंच यहाँ पे इस मैच को हारती हैं। तो जो डिसीजन था वो परफेक्ट था WWE का, टू हैव रिया रिटेन हर टाइटल। लेकिन बेकी लिंच की परफॉर्मेंस के बारे में जितनी तारीफ करूंगा उतनी कम है, बिकॉज एट द एंड वो कोशिश कर रही थी टॉप रोप से एक मैन हैंडल स्लैम लगाने की, लेकिन वही चीज जो है उनकी इस लॉस के अंदर कन्वर्ट हो गई। नेक्स्ट मैच था एक 6 पैक लैडर मैच फॉर द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स। और यहाँ पे जिस तरीके से टाइटल्स को रखा गया था अलग अलग, रॉ और स्मैकडाउन के, क्लियर था कि आज एक टाइटल स्प्लिट हमको देखने को मिलेगा। एंड व्हाट एन अमेजिंग मैच भाई। एक्सपेक्टेशंस थी यहाँ पे स्पॉट्स देखने को मिलेंगे, और एक के बाद एक इतने सारे स्पॉट्स देखने को मिले, दिल खुश हो गया। क्या कमाल का ये मैच था। तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि कैसे सबसे पहले DIY की DX की एंट्रेंस थी, ऑसम ट्रुथ दोनों गाते हुए आ रहे हैं, तो बिल्कुल DX बन के आए थे यहाँ पे गार्गानो और चांपा। आज ऑब्वियसली गार्गानो थे शॉन माइकल्स, चांपा थे ट्रिपल एच। और यहाँ पे जो फर्स्ट स्पॉट देखने को मिला वो था टाइलर बेट और पीट डन का। ये दोनों जो है इकट्ठे स्टीरियो मूनसॉल्ट्स लगाते हैं आउटसाइड द रिंग लैडर के ऊपर से। और आज ट्रुथ को कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये टैग टीम मैच है, तो वो हॉट टैग मांगते हैं, उनको हॉट टैग मिलता भी है, वो सारे मूव्स लगाते हैं। जॉन सीना के 5 नकल शफल लगाते हैं और फिन बैलर को एटीट्यूड एडजस्टमेंट भी लगाते हैं, और यहाँ पे पिन करते हैं वो फिन बैलर को। सारी ऑडियंस जो है 1 2 3, और आर ट्रुथ को ऐसा लग रहा है कि भाई मेरी फर्स्ट विक्ट्री आ गई रेसलमेनिया की, लेकिन नॉट रियली, बिकॉज ये तो भाई एक लैडर मैच था ना। और उसके बाद DIY ने DX का हमको पूरा नॉस्टैल्जिया दिया, स्वीट चिन म्यूजिक लगी, पेडिग्री लगी यहाँ पे। और उसके बाद दोनों टीम्स, ऑसम ट्रुथ और DIY, जो मेरी प्रेडिक्शंस में थी, ये लैडर चढ़ जाते हैं टाइटल निकालने के लिए। लेकिन देखने को मिलता है कि थ्योरी और वॉलर इस चीज को रोकते हैं, एंड थ्योरी और वॉलर एंड अप विनिंग द स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल्स। तो ये मैच वहां पे आधा खत्म हो गया था, क्योंकि स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस ऑलरेडी जीत चुके थे, लेकिन फिर से थ्योरी और वॉलर भी जा सकते थे, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन सकते थे अगर वो रॉ का भी टाइटल जीत जाते। लेकिन भाई उनको मौका ही नहीं दिया, बिकॉज यहाँ पे भाई क्या कमाल हुआ। पीट डन आई थिंक थे यहाँ पे जिन्होंने फेंका पावर बॉम्ब करा ग्रेसन वॉलर को थ्रू अ लैडर, और वो अपने कंधे पे उन्होंने टाइटल रखा हुआ था, वैसे ही वो गिर गए उसके थ्रू। अनबिलीवेबल। टेबल्स यहाँ पे बाहर निकाली गई, कई सारी ECW की चैंट्स हो रही थी।
जेवियर वुड्स लैडर के ऊपर एक चांपा को लगाते हैं, यहाँ पे कमाल की एल्बो ड्रॉप, उड़ते हुए आते हैं वो सीधा रोप से। लेकिन इसके बाद ये जो 2 स्पॉट्स देखने को मिले, आई डोंट नो व्हाट द हेल वाज दिस। जॉनी गार्गानो टॉर्नेडो स्पाइक डीडीटी लगाते हैं थ्रू अ टेबल आउटसाइड द रिंग ऑन पीट डन, और चांपा टॉप ऑफ द लैडर से व्हाइट नॉइज की तरह जो उनका मूव है वो लगाते हैं, उल्टा गिरते हैं भाई फ्रॉम द टॉप ऑफ द लैडर। और जो कैमरा एंगल दिखाया गया था उससे हाइट इतनी क्रेजी लग रही थी कि मैं क्या ही बोलूं। तो होली शिट की चैंट्स हो रही हैं। जेडी मैकडोना आ जाते हैं, जैसे R-Truth कोशिश कर रहे थे यहाँ पे टाइटल्स निकालने की, लेकिन न्यू डे उनको यहाँ पे बचाती है और एक और टेबल जो कि आउटसाइड द रिंग सेटअप करी गई थी उसके थ्रू यहाँ पे फेंक देते हैं वो जेडी मैकडोना को, वो भी लैडर के टॉप से ही। तो यहाँ पे बिल्कुल केओस मच रहा है हर तरफ से। रेजर्स एज लगी कोफी किंगस्टन को चेयर के ऊपर, और डेमियन प्रीस्ट फाइनली ऐसा लग रहा था जा रहे हैं टाइटल्स के लिए, लेकिन R-Truth आते हैं, वो एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाते हैं, डेमियन प्रीस्ट को आउटसाइड द रिंग फेंक देते हैं, और उसके बाद R-Truth क्लाइम्स द लैडर, R-Truth गेट्स द रॉ टैग टीम टाइटल्स, और R-Truth को अपनी पहली विक्ट्री भी मिली रेसलमेनिया की, और वो मिज के साथ बन गए हैं नए रॉ टैग टीम चैंपियंस। अनबिलीवेबल स्पॉट्स, अनबिलीवेबल मैच, मजा आ गया इसको देख के। अगला मैच था रे मिस्टीरियो एंड अंड्राडे वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो एंड सैंटोस एस्कोबार। टू बी ऑनेस्ट इसके अंदर कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था। अंड्राडे को मैं दूंगा क्रेडिट, बिल्कुल अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस करी, लेकिन एट द एंड देखने को मिला कि फिलाडेल्फिया ईगल्स के आई डोंट नो फॉर्मर या करंट प्लेयर्स जो NFL के प्लेयर्स हैं वो आए और इन्होंने हेल्प करा रे मिस्टीरियो को, जिसकी वजह से रे मिस्टीरियो एक डबल 619 लगाते हैं और अपनी टीम के लिए विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। तो डोमिनिक एक बार फिर से फेल हो गए अपने डैड के अगेंस्ट, बट दिस वाज द मैच। इसके बाद जे ऊसो वर्सेस जिमी ऊसो, जिससे एक्सपेक्टेशंस वर वेरी 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 हाई, और यहाँ पे लिल वेन आते हैं गाने के लिए। कमाल की एंट्रेंस जे ऊसो की, कमाल का क्राउड ये लग रहा था जो कूद रहा था, इतने सारे स्पॉन्सर्स थे, और आज इस मैच का स्पॉन्सर था ड्यूड वाइप्स। थोड़ा अजीब लगा मुझे कि इस मैच में ड्यूड वाइप्स क्यों प्रमोट कर रहा है, लेकिन व्हाटएवर, मतलब एक्सपेक्टेशंस थी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा मैच होगा, क्लासिक हो जाएगा कुछ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आई डोंट नो कि मुझे ये ऐसा लगा कि डिसअपॉइंटिंग हुआ बहुत ज्यादा यहाँ पे जो भी हुआ, क्योंकि बहुत सारी सुपर किक्स लगी, बहुत सारी स्प्लैश लगी, अलग अलग चीजें हुई जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते थे, लेकिन वो केमिस्ट्री या फिर स्टोरी जो बननी चाहिए थी आई डोंट थिंक इस मैच में कभी भी बनी। और एट द एंड देखने को मिलता है कि जिमी ऊसो जे को बोलते हैं भाई रुक जा, आई एम सॉरी, अपने कामों के लिए वो इमोशनल होने की कोशिश करते हैं, बट वो फिर टर्न कर जाते हैं एक बार फिर से, वो सुपर किक लगाते हैं, स्प्लैश लगाते हैं, जे किक्स आउट, लेकिन फाइनली यहाँ पे एक स्प्लैश पड़ती है, स्पीयर पड़ता है उससे पहले, एंड जे ऊसो डिफीट्स जिमी फॉर द विक्ट्री। मैं चाहता था यहाँ पे कि जिमी को विक्ट्री दी जाए बिकॉज स्टोरी आगे बढ़ सकती थी, पर अगर मेन इवेंट जे ऊसो ऑलरेडी यहाँ पे जीत चुके हैं तो बचा गया स्टोरी में। आई डोंट नो, ना सोलो सिकोआ यहाँ पे आए, ना रिकीशी का कोई इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो थोड़ा प्लेन मुझे लगा ऑनेस्टली ये मैच। इसके बाद 6 वुमेन टैग टीम मैच, जेड कारगिल, नाओमी एंड बियांका अगेंस्ट डैमेज कंट्रोल, और मैं कहूंगा कि दोनों टीम्स को बहुत अच्छी एंट्रेंस दी गई। ये पूरे प्लेटफॉर्म से नीचे आए, नाओमी, जेड कारगिल, बियांका, जैपनीज ट्रेडिशनल एंट्रेंस मिली डैमेज कंट्रोल को, लेकिन एट द एंड ये मैच भी बहुत ज्यादा नॉर्मल था। इट वाज नॉट कि भाई रेसलमेनिया लेवल कुछ अलग एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुआ है। यहाँ पे बियांका अकेले ही मार रही थी, आराम से मार रही थी सारे डैमेज कंट्रोल को। फाइनली उन्होंने जेड को यहाँ पे करा अपना हॉट टैग, आस्का गलती से मिस कर देती है कायरी सेन को, और बियांका अपनी चोटी लेके जो खिंचा के मारती हैं आस्का के, दैट वाज द बेस्ट मोमेंट। और जेड कारगिल अपना फिनिशर लगा के यहाँ पे टीम के लिए इस विक्ट्री को हासिल करती हैं, जो कि हमारे लिए एक्सपेक्टेड था। को मेन इवेंट या फिर जो सेकंड लास्ट मैच था नाइट 1 का, सैमी ज़ेन वर्सेस गुंथर फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। और मैच से पहले सैमी ज़ेन अपनी वाइफ से मिले, चैड गेबल से मिले, और गोरिल्ला में केविन ओवेंस से भी मिले, और पूरे मोटिवेटेड होके वो आए यहाँ पे कि मैं गुंथर को आज हरा सकता हूँ। और सैमी ज़ेन यहाँ पे जो काम आज उन्होंने करके दिखाया है, ना ही सिर्फ गुंथर की 666 डेज की रेन अब खत्म हो चुकी है, सैमी ने ये प्रूव कर दिया कि ही डिड द इम्पॉसिबल, जो कोई नहीं सोच रहा था कि हो सकता है, इनफैक्ट सैमी खुद भी नहीं। तो ऑब्वियसली ये चॉप्स के साथ मैच स्टार्ट होता है और सैमी पूरा कंट्रोल में लग रहे थे, काफी आउट ऑफ द बॉक्स वो रेडी आए थे, टॉर्नेडो डीडीटी लगाते हुए यहाँ पे गुंथर को, लेकिन फाइनली गुंथर को कंट्रोल मिलता है जब वो एक स्लीपर होल्ड में डाल देते हैं सैमी ज़ेन को। इसके बाद जर्मन सुप्लेक्स लगाते हैं, जबकि सैमी ने पूरी कोशिश करी, इस स्लीपर को वो तोड़ नहीं पाए। हेलुआ किक के लिए जब वो जाते हैं, उनको एक कमाल की हवा में उड़ते हुए आते हैं, गुंथर ड्रॉप किक लगाते हैं सैमी के ऊपर, और सैमी उसके बाद पावर बॉम्ब यानी कि गुंथर के फिनिशर पे भी किक आउट कर देते हैं। हेलुआ किक लगाते हैं, गुंथर किक आउट कर देते हैं, सेकंड हेलुआ के लिए जाते हैं और गुंथर एक लैरियट मारते हैं इतनी तेज,
और पूरे समय ही वाज ट्रैश टॉकिंग टू सैमीज वाइफ जो कि रिंग साइड पे यहाँ पे बैठी हुई थी। और उसके बाद 2 और पावर बॉम्ब लगते हैं लेकिन स्टिल सैमी किक्स आउट। तो गुंथर को समझ आ गया था आज मुझे भी भाई उस लेवल तक जाना पड़ेगा जहां मैं आज तक कभी गया नहीं हूं। और यहाँ पे देखने को मिलता है कि एक और पावर बॉम्ब वो लगाते हैं सैमी ज़ेन को, लेकिन इस बार पिन नहीं करते, टॉप रोप पे जाते हैं, स्प्लैश लगाते हैं, दूसरी बार टॉप रोप पे जाते हैं, एक और स्प्लैश लगाते हैं, लेकिन जब तीसरी स्प्लैश के लिए वो जाते हैं तो उनको वहीं ऊपर टॉप रोप पे हेलुवा किक पड़ती है। सैमी हिट्स अ फ्रिकिंग ब्रेन बस्टर ऑन गुंथर और उसके बाद 2 हेलुवा किक और लगाते हैं बिफोर ही फाइनली 1 2 3 पिन्स गुंथर एंड बिकम्स द न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। अनबिलीवेबल सीन्स। जितना ही खुश मैं सैमी ज़ेन के लिए हूं उतना ही अजीब मुझे अभी गुंथर के लिए लग रहा है, लेकिन डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि ये चीज सिर्फ आगे ही बढ़ाने के लिए गुंथर को। तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स ये डिसीजन रहा और मुझे बहुत मजा आया इस मैच को देख के। लेकिन मेन इवेंट was the greatest tag team match in the history of WWE. Dwayne The Rock Johnson and Tribal Chief Roman Reigns against American Nightmare Cody Rhodes and Seth freaking Rollins। और जो एंट्रेंस यहाँ पे देखने को मिली भाई, आई डोंट नो सेथ ने क्या पहना हुआ था लेकिन चमक रहा था वो पूरा फुल। लेकिन रॉक की जो एंट्रेंस हुई आज, यहाँ पे फाइनल बॉस की लोडिंग होती हुई दिखाई। ब्रह्मा बुल का लोगो है जिसमें आग लगी हुई है, उसके बीचों बीच रॉक खड़े अपनी पीपल्स चैंपियनशिप लेके। अमेजिंग अमेजिंग एंट्रेंस रॉक की। और रोमन रेंस की शेप, माय गॉड, जिस तरीके से रोमन रेंस इस रेसलमेनिया के लिए अपनी एब्स को भी अपने साथ लेके आए हैं, ही इज लुकिंग एक्चुअली लाइक द गॉड, लाइक ग्रीक गॉड रोमन अपने आप चल के आया टुवर्ड्स रेसलमेनिया। अनबिलीवेबल शेप में दोनों लग रहे थे। और रेफरी को यहाँ पे रॉक ने क्लियरली बोल दिया था अगर तू कुछ भी गलती करेगा तो मैं तुझे फायर कर सकता हूँ, ये बात तुझे पता है ना। तो ये मैच भी कहीं ना कहीं ऑलरेडी ब्लड लाइन रूल्स था। ये लोग काफी टाइम तक क्राउड में लड़ते गए, बहुत इन्होंने धीरे धीरे स्टार्ट किया मैच को। कूल मोमेंट्स देखने को मिली, एक दूसरे के मुंह में पानी फेंक रहे हैं, एक तरफ रोमन और कोडी लड़ रहे हैं तो क्राउड में यहाँ पे सेथ और रॉक लड़ रहे हैं। लेकिन इवेंचुअली ये लोग मिलकर सेथ को अटैक करते हैं, उनकी नी को और उनकी बैक को इंजर करने की कोशिश करते हैं बेसिकली, ताकि सेथ जो है उसको टेक आउट ही कर दें। लो ब्लो यहाँ पे देखने को मिलता। और फाइनली जब सेथ रॉलिंस अपने हॉट टैग के लिए जाते हैं तो रोमन रेंस कोडी को वहां से खींच देते हैं एप्रन से, ये नहीं होता। सेथ के ऊपर लगता है यहाँ पे शार्प शूटर लगाते हैं रॉक और कोडी भागते आते हैं रिंग में और थप्पड़ मार देते हैं यहाँ पे रॉक को। लेकिन इसी के चलते सेथ को फाइनली थोड़ा एडवांटेज मिला, उन्होंने स्टॉम्प लगाया रॉक के ऊपर और दोनों तरफ यहाँ पे टीम स्टैक करती हैं। रोमन रेंस को यहाँ पे आके लगती है एक डिजास्टर किक, कोडी कटर, बट रोमन रेंस किक्स आउट। और इस पॉइंट पे रोमन के मुंह से या नाक से खून आना स्टार्ट हो गया था। तो जब उनको रियलाइज होता है वो अपना खून देखते हैं और उनको इतना गुस्सा आता है कि वो जाते हैं सीधा स्पीयर के लिए, जो कि मिस होता है। रोमन को स्टॉम्प पड़ती है, क्रॉस रोड्स पड़ता है और ऐसा लगता है जब खत्म होने वाला है सब तो रॉक रेफरी को बाहर खींच लेता है। तो जैसा कि मैंने कहा, ना चाहते हुए भी ये टैग टीम मैच आज एक ब्लड लाइन रूल्स मैच था। लो ब्लो भी पड़ता है, कोडी रोड्स को स्पीयर पड़ता है उसके बाद, बट कोडी स्टिल किक्स आउट। तो डेफिनेटली सेकेंड हाफ में इस मैच ने पिक कर लिया था, जबकि स्टार्टिंग काफी स्लो इसकी चल रही थी। और यहाँ देखने को मिलता है कि रोमन रेंस कोडी को अपने गियोटिन चोक में डाल देते हैं, रॉक भी टांगे पकड़ लेते हैं कोडी की ताकि किसी तरीके से वो रोप ब्रेक ना कर पाए। रेफरी बिल्कुल मजबूर है, कुछ कर नहीं सकता। और सेथ रॉलिंस यहाँ पे भागते आते हैं और स्टॉम्प मार देते हैं वो रोमन रेंस को। तो बिल्कुल यहाँ पे इधर उधर सारी चीजें चल रही हैं। उसके बाद कोडी को मौका मिलता है, वो लगाते हैं यहाँ पे बायोनिक एल्बो, लेकिन उसके बाद रॉक आ जाते हैं रिंग के अंदर जो कि पीपल्स एल्बो की कोशिश करते हैं, बट उनको भी पड़ जाते हैं यहाँ पे रिवर्स होके कोडी कटर। रोमन रेंस को इतना गुस्सा आता है कि फाइनली अब मैं कोडी को एक बड़ा स्पीयर लगा के सब कुछ खत्म कर दूंगा, लेकिन सेथ रॉलिंस कोडी को साइड हटा देते हैं और उसके बाद रॉक को यहाँ पे रोमन गलती से स्पीयर कर देते हैं। माय गॉड। और एक स्टीरियो पेडिग्री वाली मोमेंट देखने को मिली, दोनों ने पेडिग्रीज लगाई बट रोमन और रॉक दोनों यहाँ किक आउट कर देते हैं। तो उसके बाद सेथ और कोडी स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि हमको भाई अटैक करना पड़ेगा, बड़ा टेबल्स क्लियर करी जाती हैं जहाँ पे कोडी यहाँ पे कोशिश करते हैं कुछ करने की, बट रॉक को एडवांटेज मिलता है। वो टेबल के ऊपर जाते हैं, मामा रोड्स को उल्टा सीधा बोलते हैं और उसके बाद रॉक बॉटम की कोशिश करते हैं, बट दिस टर्न्स अगेंस्ट द रॉक और कोडी एंड्स अप हिटिंग अ रॉक बॉटम ऑन द रॉक थ्रू द अनाउंसर्स टेबल। और साथ के साथ सेथ रॉलिंस बैरिकेड के आसपास भटक रहे थे, रोमन रेंस आते हैं भागते हुए और सेथ को स्पीयर कर देते हैं थ्रू द बैरिकेड, जो कि बेसिकली इस मैच का यहाँ पे एंड था।
तो 2 क्रॉस रोड्स इसके बाद कोडी लगाते हैं रोमन को इनसाइड द रिंग, लेकिन जब वो तीसरी क्रॉस रोड के लिए जा रहे होते हैं बाहर से विप करते हैं रॉक इस वेट बेल्ट से कोडी रोड्स को, एंड दिस वाज बेसिकली द एंडिंग बिकॉज रोमन रेंस करते हैं स्पीयर, उसके बाद टैग करते हैं रॉक को, कोडी को पड़ती है एक रॉक बॉटम, कोडी को पड़ती है पीपल्स एल्बो, 1 2 3, एंड ऑन संडे नाइट इन द मेन इवेंट रोमन रेंस वर्सेस कोडी विल बी ब्लड लाइन रूल्स। भाई बहुत ही अच्छे तरीके से स्टोरी दिखाई गई और उतना ही ज्यादा बिल्ड करा जाएगा टुवर्ड्स दोनों मैच। सेथ ने सैक्रिफाइस कर दिया, अपनी इंजरीज को वर्स कर दिया और कल ड्रू के अगेंस्ट वो ऑब्वियसली 100% नहीं हो सकते, और कोडी के लिए भी दिक्कत ही दिक्कत है बिकॉज ही हैज टू फेस ब्लड लाइन रूल्स। और ये पूरी रेसलमेनिया नाइट 1 खत्म हुई जब रोमन और रॉक दोनों ने अपने अपने टाइटल्स पकड़े और पायरो बज रहा है, और अनबिलीवेबल ये मोमेंट, ये व्यू देखने को मिला जो कि प्रोबेबली रेसलिंग हिस्ट्री में आज के बाद हमें कभी नहीं देखने को मिलेगा। तो आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे नीचे कमेंट्स में, कैसा लगा आपको रेसलमेनिया नाइट 1। ऑब्वियसली असली अखाड़ा का पॉडकास्ट आने वाला है रेटिंग्स का, उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहें गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।